2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि किस तरीके से तमाम सारे समुदायों का वोट अपने पक्ष में लाया जाए और इसी कड़ी में दलित वर्ग का वोट बैंक जिस तरीके से सबसे बड़ा है उस पर निशाना साधने के लिए सभी पार्टियों की तैयारी है। जहां बीएसपी 13% दलित इंटैक्ट वोट की बात करती है तो वहीं समाजवादी पार्टी दलितों का वोट साधने के लिए रामजीलाल सुमन और अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर चुकी है और अखिलेश यादव खुद रायबरेली में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह कौशांबी आ रहे हैं, चूंकि कौशांबी सुरक्षित सीट है और यहां पे दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है और ऐसे में वो कल कौशांबी आकर के यहां पे दलित सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे मंच तैयार किया गया है और तमाम सारी तैयारियां की गई है। अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद होंगे और इसके अलावा अगर बात करें तो यहां के स्थानीय सांसद विनोद सोनकर भी मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से यहां पे कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में सबसे प्रमुख कार्यक्रम रहेगा दलित सम्मेलन, क्योंकि तमाम तरह दलितों को यहां पे अमित शाह संबोधित करेंगे और उनको बीजेपी की नीतियों के बारे में बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से बीजेपी ने दलितों का, वंचितों का उत्थान किया है और एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश होगी पूरे प्रदेश भर के दलितों को कि बीजेपी उनके साथ है और उनके हित के लिए सदैव कार्य कर रही है। वहीं अगर बात करें तो कल कौशांबी महोत्सव की भी वो शुरुआत करेंगे और कौशांबी महोत्सव में अगर बात करें तो सांसद खेल स्पर्धा का भी यहाँ पे वो शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 551 जोड़े के विवाह की भी वो यहाँ पे शुरुआत करेंगे। 551 जोड़े को यहाँ पे विवाह होना है और इसके अलावा अगर बात करें तो जो सबसे प्रमुख कार्य है वो यही है कि यहाँ पर वो आएंगे, कौशांबी महोत्सव की शुरुआत होगी और दलित सम्मेलन को वो यहाँ पे संबोधित करेंगे, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम इसमें रहेगा, क्योंकि दलित वोट बैंक पर नजर सभी पार्टियों की है। और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह खुद कल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और कौशांबी में पहुंच के ये कड़ा का फसैया मैदान है और यहीं पर आकर के वो दलित सम्मेलन को संबोधित करके कहीं ना कहीं प्रदेश भर में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे और साथ ही 2024 के लिए रास्ता भी तैयार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कौशांबी लोकसभा सीट सुरक्षित है और पिछले 2 बार से बीजेपी के खाते में है, यानी कि 2014 और 2019 से, ऐसे में 24 में किस तरीके से सीट को फिर से अपने पास लाया जाए और दलितों का जो वोट बैंक है पूरे प्रदेश में उसको कैसे साधा जाए, इसको लेकर के कल एक शुरुआत यहां से देखने को मिलेगी और इसी के साथ कौशांबी महोत्सव की भी शुरुआत होगी। तैयारियां पुरजोर है, पुलिस अधिकारी भी यहां पे लगातार बैठकें कर रहे हैं, चूंकि गृह मंत्री आ रहे हैं और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। ऐसे में जिले के कप्तान समेत जो आला फोर्सेज यहां पे लगाई गई है वो उनके तमाम सारे जो अधिकारी वो यहां पे बैठ के लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इस बात की मंत्रणा कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे, क्योंकि कल ये काफी बड़ा कार्यक्रम कौशांबी जिले के अंदर होने वाला है और ऐसे में तमाम सारे अधिकारी भी यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मंथन कर रहे हैं। कौशांबी जनपद का ऐतिहासिक कड़ा और यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से 51 शक्तिपीठों में से एक शीतला माता का मंदिर है और यहाँ पे तमाम सारे श्रद्धालु प्रदेश से, देश से पहुंचते हैं और ऐसे में कल 7 तारीख को यहाँ पे शुरुआत होने जा रही कौशांबी महोत्सव को, जिसकी शुरुआत करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। हजारों लोगों के यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 3 दिवसीय इस महोत्सव में प्रख्यात कवि कुमार विश्वास के द्वारा राम कथा भी सुनने को मिलेगा। रोजाना शाम को राम कथा सुनाएंगे और तमाम तैयारियां यहां पे की गई है और हजारों लोगों के लिए यहां पे बैठने की व्यवस्था की गई है। चूंकि कौशांबी अगर बात करें तो सुरक्षित सीट है और बड़ी संख्या में यहां पे दलित मतदाता हैं और ऐसे में निशाना भारतीय जनता पार्टी का उस दलित वर्ग को साधने के लिए है, जिसके वोट बैंक को साधने के लिए तमाम तरह राजनीतिक पार्टी इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती हो, या फिर अगर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार अब कह रही है कि दलितों का मूल घर कांग्रेस से रहा है। ऐसे में अब बीजेपी भी कल यहाँ पे एक दलित सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और उनके साथ स्थानीय सांसद विनोद सोनकर भी मौजूद रहेंगे और कोशिश होगी दलितों के बीच में यह संदेश देने के लिए कि बीजेपी उनके साथ है, उनके हित के लिए कार्य कर रही है और पूरे प्रदेश के दलितों को यहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि 2024 में उनके वोट बैंक को बीजेपी अपने पक्ष में कर सके, क्योंकि जो 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे वो इस जिले के लिए बेहतर नहीं थे बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि तीनों ही सीट यहां की विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का यह विधानसभा क्षेत्र लगता था, वो भी यहां से चुनाव हार गए थे। ऐसे में बीजेपी अब यहां से बड़ी तैयारी कर रही है कि 2024 में किस तरीके से लोकसभा चुनाव को साधा जाए और किस तरीके से यहां से संदेश निकाल करके पूरे प्रदेश में दिया जाए और इस सीट को भी जीता जाए जिस तरीके से 2014 में और 2019 में लोकसभा सीट को जीता गया। तो तैयारियां पूरी यहां पे हो गई है। कल गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, दलितों के सम्मेलन को भी यहां पे संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कौशांबी महोत्सव की भी शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कल कौशाम्बी आगमन होना है और कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत होनी है। किस तरीके से सुरक्षा की तैयारियां, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जिले के कप्तान ब्रजेश श्रीवास्तव जी। सर, किस तरीके से तैयारियां हैं, कितनी बड़ी सुरक्षा तैनात की जा रही है यहाँ पे? देखिए, जो मानक है माननीय यूएचएम साहब का और डिप्टी सीएम साहब का, उसके अनुसार हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर रखी है और हमारी पूरी सुरक्षा अचूक और अभेद्य रहेगी। हम लोगों ने रिहर्सल कई बार कर रखा है और किसी भी प्रकार से कोई भी सुरक्षा में चूक जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। कितने पुलिस जवानों को लगाया गया है? जो उनका मानक है मैंने बताया, मैं आपको इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। जो सुरक्षा है हमारी वो बहुत पर्याप्त है और जो मानक है उसके अनुरूप है। कितनी भीड़ कंट्रोल करने का आप लोगों का अनुमान है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों के आने का अंदेशा है? देखिए, जो भीड़ यहाँ आएगी, जो लाभार्थी आएंगे या जो भी जिनको भी पार्टिसिपेट करना है, उनकी संख्या जितनी भी है वो वैसा हमारा पंडाल बना हुआ है, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था वैसे ही है, हमारी जो बसें आएंगी, जो जिस साधन से आएंगे उनके पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था है और हमें किसी भी प्रकार से किसी भी भीड़ को नियंत्रित करने में कोई समस्या नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान क्या कोई मार्ग बंद भी किया जाएगा, क्या कोई रूट भी अलग से तैयार किया गया है? कंटीजेंसी रूट जो व्यवस्था में होता है वो हम लोगों ने तैयार कर रखा है और हमारा ऐसा कोई बड़ा डाइवर्जन नहीं है, क्योंकि ये खुद ही आप देख रहे हैं ये आलूफ एक जगह है, यहाँ हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित कार्यक्रम होगा। क्योंकि अगर बात करें तो कार्यक्रम के दौरान तमाम सारे वीवीआईपी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, सुरक्षा आप लोग अभेद बना रहे हैं, कितने जवान, मैं फिर से पूछना चाहूँगा, कितने जवान आप लोग तैनात कर रहे हैं? देखिए, ये हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये हमारा सिक्योरिटी मैटर है और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मानक होता है उसके अनुसार हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। प्लीज़ शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए कौशाम्बी के कप्तान ब्रजेश श्रीवास्तव, जो कि कह रहे हैं कि मानक के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात है और कितनी भी भीड़ आए सभी को हम कंट्रोल करेंगे, कोई मार्ग को डाइवर्जन नहीं किया जाएगा, कुछ देर के लिए रोका जरूर जाएगा लेकिन कोई भी सड़क यहाँ पे बाधित नहीं की जाएगी। कैप्टन रोहित श्रीवास्तव के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, कौशाम्बी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।